आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं बाइबल के अनुसार ये 7 बातें इंसान को कमज़ोर करती हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको ऐसी 7 बातें बताने वाला हूं कि जो कि इंसान को कमज़ोर कर देती है, इंसान को हर एक चीज़ से कमज़ोर करती है। वो कोई किसी काम को करने से पहले वो हार मान लेता है, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी तो हार मान लेगा, यानी कि वो अपने जीवन से कभी लड़ नहीं पाता। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको मजबूत करने के लिए ये ऐसी 7 बातें बताने वाला हूं कि अगर आपके अंदर ये 7 बातें हैं तो आप लोग अपने जीवन में ये 7 बातें तुरंत निकाल दो, क्योंकि मेरे प्रियो ये हमारी कमज़ोरी की रीज़न बनती है और हमें अपने जीवन में अपनी कमज़ोरी को मजबूत करने के लिए हमें इन 7 बातों को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बातें की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आत्मा और संवेदनशीलता और घमंड। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा जो होती है वो संवेदन होनी चाहिए और आपके अंदर शीलता होनी चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर आप लोग अपने जीवन में आपकी आत्मा संवेदता और शीलता नहीं है और आप घमंड करते हो, तो मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 से 18 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा है यहाँ पे, अहंकार के साथ पतन आता है और घमंड से पहले ठोकर लगती है, और अहंकार और घमंड इंसान को आत्मसंवेदशीलना और नासवाना यानी कि नासवाना बना सकती है, क्योंकि यह इंसान को ईश्वर और दूसरों के सामने विनम्र होने से रोकता है। मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर घमंड है और आपकी जो आत्मा है वो संवेदनशील नहीं है, यानी कि आप अपनी आत्मा को ऐसी शीलता दो, अपनी आत्मा के अंदर तसल्ली दो। प्रभु का वचन कहता है अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो आप कमज़ोर हो जाओगे और आप अपने जीवन में कभी भी प्रभु के वचन पे अपने जीवन को मजबूत नहीं कर पाओगे। और यही इंसान की एक उनके जीवन को, उनके घमंड को और उनके हर एक चीज़, उनके साहसों को तोड़ने के लिए परमेश्वर कहता है यही कारण होता है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि इंसान का जो नाश होता है वो इसी के द्वारा होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा इंसान को ईश्वर और दूसरों के समान विनम्र होना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि अगर आपके अंदर घमंड है तो वही आपको विनम्र होने से रोकेगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पाप और अधर्म। आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में पाप करते हैं। पाप और अधर्म जो होता है वो हमारे जीवन को क्या करता है, बर्बाद करने की कोशिश करता है। क्योंकि ये जो हैं, ये पाप और अधर्म है, ये हमारी ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 से 23 में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। और पाप इंसान को शारीरिक और आत्मिक रूप से कमज़ोर बनाता है और पाप से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि इसका अंत मृत्यु और आत्मिक पतन में होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप करता है वो पाप होता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। और परमेश्वर कहता है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। और इंसान अपने जीवन में, परमेश्वर कहता है कि पाप इंसान को शारीरिक और आत्मिक रूप से क्या करता है, कमज़ोर करता है। और परमेश्वर कहता है पाप से हमें परमेश्वर से दूर हो जाता है। यानी कि अगर हम पाप करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि आप पाप में कमज़ोर हो जाओगे, यानी कि पाप से आप कमज़ोर होकर के प्रभु से आप दूरियां बना लोगे। और आपके जीवन में परमेश्वर कहता है ये पाप और जो अधर्म है ये आप जब तक अपने जीवन में आपकी शरीर रहेगा तब तक रहेगा। इसलिए प्रभु कहता है कि आप लोगों को मृत्यु और आत्मिक ये आपके जीवन को पतन बनाता है। इसलिए आपको बचना चाहिए ये पाप से, क्योंकि ये पाप आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें ला सकता है। और दोस्तों, तीसरी बातें मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ, लालच। लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 6 से 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि धन का प्रेम सारी बुराइयों का जड़ है और कुछ लोग इससे प्रेम के कारण विश्वास से विमुख हो गए हैं और उन्होंने अपने आप को कई प्रकार की दुखों में डुबी लिया है।
और परमेश्वर का वचन कहता है लालच और धन की पूजा इंसान को मानसिक और आत्मिक रूप से कमज़ोर बना देती है। और परमेश्वर कहता है क्योंकि आत्मिक संतोष और सच्चे रिश्तों की जगह भौतिक चीज़ों पर ध्यान और केंद्रित करती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति अपने जीवन में लालच करता है, और लालच इंसान किस प्रकार की करता है, लालच करते हैं जैसे धन और दौलत हो गई, बहुत सारी ऐसी संसारिक चीज़ें हैं हो गई जो संसार में ही रहेंगी। लेकिन मेरे प्रियो, आज इंसान इतना भूल चुका है कि वो अपने जीवन में इन सब चीज़ों में यानी कि धन और दौलत पे वो लालच करता है। और परमेश्वर कहता है कि धन और जो लालच है वो धन प्रेम की सारी बुराइयों का जड़ होता है, और कुछ लोग इसे प्रेम के कारण विश्वास से विमुख हो जाते हैं। और परमेश्वर कहता है और उन्हें अपने आप को कई प्रकार की दुखों में डुबो लेता है, यानी कि जो जो लालच होता है वो तमाम प्रकार की दुखों में वो तुम्हें डुबो देता है। और लालच और धन की पूजा इंसान को मानसिक और आत्मिक रूप से कमज़ोर बना देती है, क्योंकि यह आत्मिक संतोष और सच्चे रिश्तों की जगह और भौतिक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी कि मेरे प्रियो, ये जो पैसा और धन और दौलत है जो इंसान अपने जीवन में लालच करता है, उसको परमेश्वर के प्रति कमज़ोर कर दिया जाता है, यानी कि उसका विश्वास परमेश्वर से हट जाता है। और जो व्यक्ति का परमेश्वर से विश्वास हटा वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 4 में, बेहद चिंता और भय, यानी कि परमेश्वर कहता है कि अगर आप अपने जीवन में बेहद चिंता और भय करते हो तो परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 34 में लिखा हुआ है, इसलिए कल के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि कल का चिंता अपने बारे में चिंता कर लेगा। यानी जो कल का दिन होगा वो अपने बारे में चिंता कर लेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है हर दिन को अपनी अपनी तकलीफ है, यानी कि हर एक दिन जो है वो हमारे जीवन के लिए तकलीफ है और आत्मिक चिंता। और इन परमेश्वर कहता है और भय इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से थका सकता है, और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के विश्वास को कमज़ोर कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कल की चिंता नहीं करना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज कल की चिंता में लगे रहते हैं कि हमें कल क्या करना है। कल अगर आप लोग ऐसा सोचोगे तो आपकी जो होगी मानसिक और आपकी शारीरिक कमज़ोरी आ जाएगी और आप अपने आप को थकान महसूस करोगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि आपको आज की चिंता करो, कल की चिंता कल का दिन जो होगा वो अपने आप कर लेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।